दोस्तों, धरती के ऊपर आसमान में चमकने वाले सितारे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर आसमान में कितने राज आज भी छुपे हैं। ब्लैक होल से लेकर एलियन तक की थ्योरी हमें कहानी सी लगती है। कभी कभी ऐसे तथ्य निकलकर सामने आते हैं जो सच में अविश्वसनीय होते हैं। जिसे ब्लैक होल की थ्योरी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था कि अगर ब्लैक होल सच में स्पेस में मौजूद हो सकता है तो वो जल्दी पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेगा और हम सब काल के गाल में समा जाएंगे। वाली बात एलियन से जुड़े रहस्य की तो प्राचीन काल से ही एलियन के होने की बात चली आ रही है। कुछ बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियन दूसरे ग्रह पर हो सकते हैं, लेकिन इस थ्योरी को साबित करने के लिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर किस ग्रह पर एलियन की दुनिया बसती है, वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं। ये तो बात की बात है। स्पेस में कई बार ऐसी एक्टिविटी को देखा गया है जिसे एलियन हो का दावा करना आसान लगता है, लेकिन इन एक्टिविटी का कोई रीजन नहीं मिलता। इसके साथ ही मंगल ग्रह पर होने वाले जीवन की खोज भी अपने आप में अनोखी है कि कैसे इंसान धरती से निकलकर मंगल ग्रह में अपनी दुनिया बसाएगा। आज की वीडियो अंतरिक्ष के ऐसे ही अटपटे सवालों को और रहस्य को लाने वाली है, जिसे अब तक जरूर देखें और हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ब्लैक होल साइंस का सबसे पेचीदा टॉपिक है। ब्लैक होल वैज्ञानिक ब्लैक होल की मौजूदगी को साबित कर चुके हैं, लेकिन ब्लैक होल से जुड़े कई रहस्य आज भी उनकी पुष्टि होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो ब्लैक होल स्पेस में मौजूद बहुत बड़ा गड्ढा है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा सकता है, और यहाँ पर कोई भी चीज ऐसे गायब हो जाती है कि जिसे बर्मुडा ट्रायंगल से ब्लैक होल से कोई रोशनी बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि इसका ग्रेविटी फोर्स बहुत ज्यादा है। रिसर्च में पाया गया है कि इस गड्ढे का कोई अंत नहीं है, ये इन्फिनिटी लेवल में फैला हुआ है। कुछ लोगों का दावा है कि ब्लैक होल के अंदर और आकाश गंगा भी हो सकती है या किसी अद्भुत प्रकार की रोशनी भी अंदर हो सकती है, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ दावा हो सकती हैं। बाकी ब्लैक होल में रिसर्च बहुत मुश्किल काम है जो वैज्ञानिक अभी तक कर रहे हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है? हमारा ब्रह्मांड अब तक सैकड़ों राज समेटे हुए है जो आज भी रहस्य बने हुए हैं, लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है हमारे ब्रह्मांड का साइज कि आखिरकार जिस ब्रह्मांड में 8 प्लेनेट और लाखों करोड़ों उल्का पिंड हैं, वो कितना बड़ा हो सकता है। रिसर्च के अनुसार हमारा ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष है, लेकिन इसके बाद कहा जाता है कि जहां तक रोशनी जा रही है वहां तक हमने देख लिया है, लेकिन क्या उसके आगे भी ब्रह्मांड का विस्तार है जो हमारे समझ में नहीं आ पा रहा है। बिग बैंग की घटना के बाद आसमान के कई उथल पुथल हुई और इसके ऊपर आज भी रिसर्च कर रहे हैं, और इसको लेकर किए गए दावे आज भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं। मंगल ग्रह पर जीवन। काफी समय से मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन बसने के कई कयास लगाए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अब मंगल ग्रह की जलवायु, जगह, पर्यावरण इंसानों के रहने लायक हो गया है, और आप न्यूज में खबर भी सुनते होंगे कि फलाने ने मंगल ग्रह पर प्लॉट खरीदा वगैरह वगैरह। लेकिन इस बात से अब वैज्ञानिक भी मंगल ग्रह पर जीवन होने का दावा कर रहे हैं। उनका मानना है कि मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें 100 से अधिक लोगों को वहां पर भेजना पड़ेगा, फिर जिसके बाद वहाँ कोई कॉलोनी या मोहल्ले का निर्माण होगा और कोई सभ्यता बन पाएगी। ब्रह्मांड की इक्वेशन। अब बात करते हैं कि अब तक ब्रह्मांड को लेकर हुए शोध की स्थिति के बारे में। दोस्तों, स्क्रीन पर दिखने वाली ये इक्वेशन जितनी लंबी दिख रही है, उसका राज जानने के बाद आपको ये सबसे छोटी लगने लगेगी। जी हाँ, क्योंकि ये इक्वेशन ब्रह्मांड के हर एक चीज का निचोड़ है। ग्रेविटी, हाइट, टेम्परेचर, डिस्टेंस, ये इन सब का कनेक्शन है जिसमें ब्रह्मांड की ये सारी चीजें समझ आ जाती हैं। दोस्तों, अणु और एनर्जी से किसी भी ऑब्जेक्ट का जन्म होता है। इसके बिना किसी भी चीज को उत्पत्ति और विकास असंभव है। इसी से धरती से स्पेस का विकास हो गया है। दोनों में से ही किसी भी की गैर मौजूदगी में कोई और निर्माण कार्य नहीं होता, और रिसर्च के अनुसार ये दो चीज लाइफ में कभी भी खत्म नहीं हो सकती। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले रहते हैं? वैसे तो ब्रह्मांड में रहने का सवाल बहुत गहरा है। इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च की जा चुकी है। हर थ्योरी अलग अलग चौंकाने वाले दावों को लेकर हमारे सामने आती है, और अब सवाल होता है कि क्या धरती के अलावा भी कहीं पर जीवन मौजूद है या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? तो इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, धरती पर होना हमारी मर्जी से पॉसिबल नहीं हो पाया है। हमें जन्म लेने और फलने फूलने के लिए एक निश्चित पर्यावरण मिला है जिसमें हमें रहना सीखा और आज सभ्य समाज का उदाहरण पेश किया। ऐसे ही स्पेस में मौजूद कई सारे ग्रह और उल्का पिंड में भी जीव को पनपने के लिए उचित वातावरण हो सकता है।
हालांकि हम इस बात से अनजान हैं कि आखिर ये सभ्यता कहाँ और कौन से उल्कापिंड पर बसती है। लेकिन रिसर्च में मिली डार्क इक्वेशन की थ्योरी की इस बात का प्रमाण देती है कि अब तक स्पेस में हमें कोई भी सिविलाइज्ड ह्यूमन ग्रह नहीं मिल पाया है। अरोरा लाइट, धरती के उत्तर दक्षिण में दिखाई देने वाली अरोरा लाइट किसी इंद्रधनुष जैसी प्रतीत होती है, जो इस जगह को बेहद खूबसूरत नजारा देता है। इस जगह के धरती पर पहुंचने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। जी हाँ, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि ये सोलर वेव्स हैं जो चमचमाते सूरज के सरफेस से धरती के उत्तर दक्षिण भाग में पहुंचती हैं और ये देखने में इतनी सुंदर लगती हैं कि दूर दूर से लोग भारी ठंड में भी देखने पहुंच जाते हैं। अगर कोई सभ्यता स्पेस में मौजूद है तो उन्होंने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों धरती पर मिले 1971 के वाव सिग्नल के बाद हमें कोई नया सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ है और एलियन को लेकर बनी फिल्म कार्टून हमें इस बात को सच बताने की कोशिश करती है कि हाँ, ब्रह्मांड के किसी गोले पर तो जीवन हमारे जैसा ही चल रहा होगा। अब वो हमारे जितना सभ्य होगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, या फिर वो टेक्नोलॉजी में हमसे भी फास्ट होगा, ये भी रहस्य है। लेकिन अनजान सिग्नल का धरती पर मिलना इस बात का प्रूफ देता है कि उसका साइंस और टेक्नोलॉजी भी हमारे ही बराबर होगा। हालांकि हम उनके सामाजिक और शारीरिक बनावट का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उनका होना इसलिए भी संभव है क्योंकि इतने बड़े स्पेस में शायद वो हम तक पहुंच ही ना पा रहे हों, या फिर कोई खगोलीय घटना उनका हमसे संपर्क तोड़ रही होगी। लेकिन क्या कभी भविष्य में हम उन तक पहुंच पाएंगे? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।